नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूँ इंग्लिश की स्टोरी लेकर के और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। ये स्टोरी उन व्यक्तियों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं खाने के मामले में। सपोज करो वो इतने लालची होते हैं कि जहाँ पर उन्हें शादी ब्याह पार्टी कहीं पर भी मुफ्त खाना मिल जाता है तो वो इतना खा लेते हैं कि उनका पेट खराब हो जाता है और उसी मुफ्त के खाने के लिए कभी-कभी वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फँस जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज की स्टोरी लालच के ऊपर है, खाने के मामले में। ठीक है दोस्तों? स्टोरी बहुत अच्छी है। आपको इस स्टोरी में नए-नए आपको इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी और वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोरी आपको पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों? देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है? द सिली वुल्फ, मूर्ख भेड़िया। ठीक है दोस्तों? सिली का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख और वुल्फ होता है भेड़िया। ठीक है? और ये जो दोस्तों सिली है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन की विशेषता को बताता है। तो नाउन है यहाँ पर भेड़िया और भेड़िया की विशेषता बता रहा है कि भेड़िया कैसा है। भेड़िया है मूर्ख। ठीक है? तो मूर्ख भेड़िया ये हमारी आज की स्टोरी का नाम है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंश एक बार ए फॉक्स वर्कड फॉर ए क्रूल वोल्फ। एक बार एक लोमड़ी काम किया करती थी निर्दयी भेड़िए के लिए। ठीक है दोस्तों? एक बार एक लोमड़ी थी, वो लोमड़ी जो है वो निर्दयी भेड़िए के लिए काम किया करती थी। ठीक है दोस्तों? भाई काम करने का मतलब ऐसा है कि दोस्तों आप सपोज करो कि जो बड़े घर होते हैं वहां पर भी नौकर वगैरह लगा लेते हैं, तो जो नौकर होते हैं वो अपने मालिक के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताया गया है कि जो लोमड़ी थी वो एक निर्दयी भेड़िए के लिए काम किया करती थी। ठीक है दोस्तों? क्रूल होता है निर्दयी। निर्दयी कौन होता है? जो दया वगैरह ना करता हो किसी पर। ठीक है? आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द वोल्फ ऑलवेज फ्राइटनिड, जो भेड़िया था वो हमेशा डराया करता था द फोक्स, लोमड़ी को, बाय सेइंग, क्या कहते हुए? ठीक है? बाय सेइंग, कहते हुए। ठीक है दोस्तों? जो भेड़िया था वो भेड़िया लोमड़ी को डराया करता था ये कहते हुए, क्या कहते हुए? गेट मी समथिंग, के मुझे कुछ ना कुछ दो, टू ईट, खाने के लिए, एवरी डे, रोज, के मुझे रोज कुछ ना कुछ खाने को दो, और अन्यथा, इस और का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर अन्यथा या वरना, आई विल ईट यू इट सेल्फ, के मैं तुम्हें स्वयं मार दूंगा। ठीक है? वो जो भेड़िया है वो इस बात को कहकर डराया करता था लोमड़ी के कि तुम मुझे रोज कुछ ना कुछ खाने के लिए देना, अगर तुम नहीं दोगी तो मैं तुम्हें स्वयं मार दूंगा। ठीक है दोस्तों? आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द पुअर फोक्स हैड टू अरेंज, के बेचारी लोमड़ी को प्रबंध करना पड़ता था, फॉर समथिंग, कुछ, डेली, रोज, टू सेटिस्फाई द वोल्फ्स हंगर, यानी कि भेड़िए की भूख को शांत करने के लिए। ठीक है दोस्तों? यानी कि आप थोड़ा सा यहाँ पर समझे, जो भेड़िया था उस भेड़िए की जो भूख होती थी उस भूख को शांत करने के लिए जो लोमड़ी थी वो लोमड़ी उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करती थी, कुछ ना कुछ प्रबंध करती थी उसकी भूख को शांत करने के लिए। ठीक है? तो दोस्तों अरेंज का अर्थ होता है दोस्तों प्रबंध करना। ठीक है? और हंगर होता है दोस्तों भूख, सेटिस्फाई होता है दोस्तों संतुष्ट करना। ठीक है? आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंश एक बार द फोक्स, लोमड़ी ने, एक बार लोमड़ी ने स्टोल, चुरा लिया, ए लैम्ब, एक मेमने को, एंड ओ केक्स, और केक्स को चुरा लिया। केक्स आप सभी जानते हो जो खाने केक्स होता है, केक्स को चुरा लिया, फॉर द
वुल्फ, भेड़िए के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बार लोमड़ी ने भेड़िए के लिए एक मेमने को चुरा लिया। मेमना कौन होता है? शायद ये होगा, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार लोमड़ी ने एक मेमने को चुरा लिया, भेड़ के बच्चे को चुरा लिया, और केक को चुरा लिया। किसके लिए? भेड़िए के लिए लोमड़ी ने चुरा लिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द वुल्फ, भेड़िए ने ट्राइड, कोशिश करी, टू स्टील, चुराने की। ठीक है दोस्तों, अब जो भेड़िया था उसने भी कोशिश करी चुराने की द रिमेनिंग केक्स, बचे हुए केक्स को। ठीक है, अब दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। इसने कहा, यहाँ पर ये लिखा हुआ कि जो भेड़िया है उस भेड़िए ने बचे हुए केक को चुराने की कोशिश करी। बचा हुआ केक कौन सा? यानी कि कुछ केक तो लोमड़ी ने चुरा लिया था, अब जो केक वहां पर कुछ बच रहा होगा जहां से उसने चुराया है, तो बचे हुए केक को चुराने की भेड़िए ने कोशिश करी। ठीक है दोस्तों, स्टील का अर्थ होता है दोस्तों चुराना, और इसी चुराने की आपने ऊपर वो देखी होगी, ये जो स्टोल, ये सेकंड फॉर्म है इस वाले स्टील की। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। बट, लेकिन, फेल्ड, लेकिन असफल हो गया, लेकिन वो चुरा ना सका, असफल हो गया। कौन? जो भेड़िया था। एंड, और, वॉज बीटन बैडली, और बुरी तरीके से वो पीटा गया। कौन पीटा गया? यानी कि भेड़िया ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वन डे, एक दिन, द फॉक्स शो, एक दिन लोमड़ी ने देखा। ठीक है, शो जो है दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म होती है। एस डबल ई सी माने क्या होता है दोस्तों? देखना, तो उसकी सेकंड फॉर्म है। तो एक दिन लोमड़ी ने देखा ए स्टोर रूम, एक भंडार गृह। स्टोर रूम क्या होता है दोस्तों? भंडार गृह, जहां पर सामग्री वगैरह को, चीजों वगैरह को रखा जाता है, उसे स्टोर रूम कहा जाता है। तो एक दिन लोमड़ी ने भंडार गृह देखा, वेहर, जहां, मैनी गुडीज, जहां पर बहुत सारा सामान था। दोस्तों गुडीज का अर्थ दोस्तों सामान। अब ये किस चीज से बना है दोस्तों? जैसे गुड होता है ना, गुड माने क्या होता है दोस्तों? गुड माने होता है दोस्तों अच्छा। ठीक है, तो गुड माने अच्छा हुआ, लेकिन अगर मैं इसमें एस लगा दूं, गुड्स, तो इस गुड्स का अर्थ होता है दोस्तों सामान। ठीक है, एस लगाने से ही हमारे यहाँ पे अर्थ चेंज हो गया। तो गुड माने अच्छा और गुड्स माने होता है दोस्तों सामान। तो वहां पर बहुत सारे सामान रखे थे। कौन से सामान रखे थे? सोसिस। सोसिस क्या होता है दोस्तों? कबाब। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कबाब होते हैं। ठीक है, शायद इसमें जो मांस होता है, मांस वगैरह भरा होता है, मांस से ही बना हुआ होता है ये। तो वहां पर क्या रखे हुए थे? वहां पर कबाब रखे हुए थे। सोसिस माने कबाब। हैम्स, और हैम्स रखा हुआ था। हैम्स क्या होता है दोस्तों? जो सुअर होता है ना, सुअर, सुअर के मांस को काट कर उसे सुखा देते हैं। ठीक है, बाद में खाने के लिए। तो उस मांस को, सूखे हुए मांस को, यानी कि सुअर के सूखे हुए मांस को हैम्स कहा जाता है। ठीक है, तो वहां पर कबाब रखे हुए थे और सुअर का मांस रखा हुआ था सूखा हुआ, एंड, और चीज और पनीर रखा हुआ था। वर केप्ट रखा हुआ था। वर केप्ट का दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ था। ठीक है, केप्ट क्या है? ये कीप की सेकंड फॉर्म है। केप माने रखना, उसकी सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर वही बात को बताया गया है कि उस स्टोर रूम में ये चीजें रखी गई थी। कबाब रखा हुआ था, मांस रखा हुआ था सूखा हुआ, पनीर रखा हुआ था। बोथ, दोनों, द वोल्फ एंड द फॉक्स, यानी कि भेड़िया और लोमड़ी दोनों एंट्रेड, घुस गए, द स्टोर रूम, स्टोर रूम में, उसमें गृह भंडार में घुस गए दोनों, भेड़िया और लोमड़ी। द वोल्फ वॉज वेरी ग्रेटी। अब जो भेड़िया था वो बहुत लालची था। वेरी होता दोस्तों बहुत, और ग्रेडी होता दोस्तों लालची। आप नोट कर सकते हैं। तो जो भेड़िया था वो बहुत लालची था। एंड, और, स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, ईटिंग, खाना, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि प्रत्येक चीज को, हर चीज को उसने खाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द स्टोर, उस स्टोर से, यानी कि जो स्टोर हुआ हुआ था उस स्टोर से उस भेड़िए ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। ठीक है, हाउ एवर, हालांकि, हाउ एवर का दोस्त अर्थ है यहाँ पे दोस्तों हालांकि, द फोक्स, लोमड़ी ने, एट, खाया, ए लिटिल, थोड़ा। हालांकि जो लोमड़ी थी उस लोमड़ी ने थोड़ा खाया। ठीक है, अब दोस्तों आप ये पूछोगे एट क्या है?
एट जो है ये ईट की सेकंड फॉर्म है, ई एट, ईट माने होता दोस्तों खाना, उसकी सेकंड फॉर्म है। दोस्तों आपको सच में ही यदि आप बिल्कुल डीपली से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको सब चीज याद करनी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, आप सब याद किया करो। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आपको शुरू से तो स्टोरी आपको समझ में आ रही है, स्टोरी को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन आप बीच में अटक जाते हैं कि ग्रेडी क्या होता है, एट क्या होता है, इस तरीके से आप वर्डों पर अटक जाते हैं, तो वहीं पर भी वहीं से ही स्टोरी का नाश हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सब चीज़ याद करें, ठीक है। तो हालांकि जो लोमड़ी है उसने थोड़ा खाया, एंड और हिड इन द होल, और वो बिल में छिप गई। वहीं पर स्टोर रूम में कोई बिल होगा, कोई छेद वगैरह होगा, उस बिल के अंदर वो छिप गई। कौन? जो लोमड़ी थी। द वोल्फ मेड फन ऑफ हिम। अब जो भेड़िया था, उस भेड़िए ने उसका मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया? लोमड़ी का, ठीक है। दोस्तों फन ऑफ का अर्थ दोस्तों मजाक उड़ाना, और ये जो दोस्तों मैड है ये मैक की सेकंड फॉर्म है। मैक माने बनाना होता है ना, तो आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका मजाक बनाया, ठीक है। एंड और सैड कहा, आई विल ईट एवरीथिंग प्रेजेंट हेयर, कि मैं सब कुछ खाऊंगा जो यहाँ उपस्थित है, ठीक है। भेड़िए ने कहा कि जो यहाँ चीज है, जो यहाँ उपस्थित है, मैं सब चीज खाऊंगा। हिज स्टमक, उसका पेट, ठीक है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो, स्टमक होता दोस्तों पेट। तो हिज स्टमक, उसका पेट, बीकेम हो गया हैवी, भारी, विद फूड, खाने से। उसका पेट जो था खाने से वो भर गया, या खाने से वो भारी हो गया। भाई भारी तो होता, इतना सारा उसने खा लिया तो उसका पेट तो भारी हो गई। फूड होता दोस्तों खाना। द स्टोर ओनर, अब जो गृह भंडार का जो मालिक था, ओनर होता दोस्तों मालिक, तो गृह भंडार का जो मालिक था स्टोर रूम का, हियर्ड, उसने सुना, साउंड्स, आवाज को, कमिंग, आते हुए, फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से, ठीक है, उस रूम से, उस स्टोर से। जो मालिक था उस स्टोर रूम का, उसने आवाज सुनी स्टोर रूम से आते हुए। एंड और बीट द वोल्फ, और भेड़िए को पीट डाला, ठीक है। अब जो भेड़िया था उसकी पिटाई कर दी। बीट माने तो दोस्तों पीटना, और वोल्फ माने भेड़िया, यानी कि भेड़िए की पिटाई करी। हु कुड नॉट स्केप, जो बच न सका, ठीक है। भाई बचता कैसे वो? उसने इतना ही खा लिया था, इतना ही वो लालची था कि वह बच ना सका। सपोज करो वो कम खाता तो भागने में आसानी होती, लेकिन उसने इतना खा लिया था, शायद वो चल ना सका हो, और चलने के न कारण वो जल्दी हाथ आ गया, वहीं पर उसकी पिटाई हो गई, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द फोक्स मैनेज टू स्केप, लोमड़ी किसी प्रकार बच गई, ठीक है। स्केप का अर्थ दोस्तों बच निकलना, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहां पर भी जाएं कम खाएं, कम खाओगे आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ना हो कि कभी ना कभी इसी की तरह आप कभी ना कभी मुसीबत में फंस जाओ, ठीक है दोस्तों।